तो दोस्तों चलें देखते हैं कि हम अपनी इंटरनल सेटिंग से किस तरह गेम की जो लैग आ रहा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और गेम की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी ग्राफ़िक्स में जाना है गेम की, और उसमें जब आप जाएँगे तो आपने सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्स वर्ज़न है उसको डायरेक्ट एक्स 11 पे रखना है। चाहे जितना भी लो एंड पीसी है आपका, आपने इसी पे ही रखना है। इससे गेम की परफॉर्मेंस पे काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो स्क्रीन टाइप है ये हमेशा फुल स्क्रीन रखनी है, फुल स्क्रीन पे खेलना है। किसी और स्क्रीन टाइप पे बिल्कुल भी नहीं खेलना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी और स्क्रीन टाइप पे खेलते हैं, विंडो करके खेलते हैं, उसमें क्या होगा, आपके बैकएंड में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे चलते रहेंगे, वो सिस्टम पे लोड डालते रहेंगे, आपकी मेमोरी को यूटिलाइज़ करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी गेम स्टक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो आपने हमेशा इसको फुल साइज़ पे ही रखना है स्क्रीन के, ना कि किसी और रेज़ोल्यूशन पे। अच्छा, तो हम रेज़ोल्यूशन में देखते हैं, रेज़ोल्यूशन हमें अच्छी यही होगी कि हम इसको 1360 और 768 पे रखें। अगर आपका ग्राफ़िक कार्ड कम का है, तो आप इसको कम रेज़ोल्यूशन पे भी रख सकते हैं। तो अगर जितना भी लो एंड पीसी है आपके पास, आप रेज़ोल्यूशन कम से कम 1280 रखना, 720, इससे कम पे अगर जाओगे तो आपकी गेम बिल्कुल बेकार हो जाएगी, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो कम से कम रेज़ोल्यूशन 1280 टू 720 ये आइडियल है लो एंड पीसी के लिए। अदरवाइज़ आप जितना ऊपर रेज़ोल्यूशन रखेंगे उतनी अच्छी आपको गेम परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन 1368 इज़ बेटर कि आप उसको यूज़ करें अगर जितना भी आपका अच्छा पीसी है। एस्पेक्ट रेशियो को आप छोड़ दें, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई इफ़ेक्ट इतना मेमोरी पे नहीं पड़ता है। रिफ़्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ हो तो ये बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपकी जो गेम की जो परफॉर्मेंस है और जो गेम पे उसका क्या नाम है रिफ़्रेश रेट है वो अच्छा होगा, उससे अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी। जो एफएक्सए है इसको बंद रखना है, इसको ऑन नहीं। जो एमएसए इसको भी बिल्कुल ऑन नहीं करना, इसको भी ऑफ़ रखना है। आपका जो वी सिंक है इसको भी ऑफ होना चाहिए, इसको भी ऑन नहीं होना चाहिए, ये भी आपकी मेमोरी को यूटिलाइज़ करता है। अच्छा, इन 3 चीज़ों में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन वैरायटी और डिस्टेंस स्केलिंग, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है आपकी गेम परफॉर्मेंस पे वो है पॉपुलेशन वैरायटी। तो इसको आपने बिल्कुल ही ज़ीरो पे रखना है, इसको ना ज़्यादा करना है ना फुल पे रखना है, इसको आपने बिल्कुल ही ज़ीरो पे रखना है। बाकी जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है या डिस्टेंस स्केलिंग है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा करें या कम करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उन दोनों को बेशक छोड़ दें, पॉपुलेशन वैरायटी जो है इसको आप बिल्कुल ही ज़ीरो पे ले जाएँ। जब मैं पॉपुलेशन वैरायटी को इंक्रीज़ करता हूँ, आप ऊपर देख पा रहे होंगे वीडियो मेमोरी है वो साथ-साथ इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल ही ज़ीरो पे रखना है। आप ये देख सकते हैं टेक्सचर क्वालिटी है इसको नॉर्मल ही रहने दें, ठीक है, ये नॉर्मल पे ही ठीक है। शेडर क्वालिटी भी आपको नॉर्मल रखनी है, शैडो क्वालिटी भी नॉर्मल रखनी है, रिफ्लेक्शन क्वांटिटी को आप वेरी हाई पे रख दें, ठीक है। वाटर क्वालिटी को आप बेशक हाई रख दो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वाटर के एरिया में आप हर दफ़ा नहीं जाते हो। तो इसको हाई रखने से आपकी गेम पे कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको इस हाई रहने दें। और ये जो नेक्स्ट है पार्टिकल्स क्वालिटी, इसको आपने नॉर्मल पे रखना है, इसको हाई पे या वेरी हाई पे नहीं लेके जाना है। उसकी वजह से आपकी गेम बिल्कुल ही स्टक होने लग जाएगी। तो बेहतर यही है और सजेस्टेड यही है मेरी तरफ से, आपने इसको रखना है नॉर्मल पे, इससे ऊपर इसको नहीं लेके जाना। और जो ग्रास क्वालिटी है इसको भी आपने नॉर्मल नॉर्मल पे रखना है, इसको भी ना हाई पे ना वेरी हाई पे, नॉर्मल पे ही रखना है सिर्फ आपने इसको। सॉफ्ट शेडोज़ में आपके पास जो भी अगर ग्राफिक कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके ग्राफिक कार्ड तो उसको सॉफ्टवेयर पे रहने दें, तो इससे आपको इतना ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोस्ट इफेक्ट्स आपको नॉर्मल रखना है, इसको बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना। और ये फ़िल्टरिंग इसको आपने ऑफ़ रखना है। और ये जो लास्ट टू हैं एम्बियंट, इनको भी नॉर्मल पे रखना, और ये लास्ट पता नहीं क्या लिखा है इसको भी आपने नॉर्मल पे रखना है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरा ग्राफिक कार्ड इतना यूज़ हो रहा है, सिर्फ मैक्सिमम मेरे पास ये साइज़ है पर यूज़ मेरा इतना सा हो रहा है। तो ये आप देख लें कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप ग्राफिक्स में जाके अपनी सेटिंग्स को सेट कर। दोस्तों जो दूसरी एक मेजर चेंज है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी गेम में बड़ा ही ख़ास फ़र्क नज़र आएगा आपको, वो ये है कि आप जब अपनी गेम को लॉन्च करेंगे तो इसमें जब आप जाएंगे अपने किसी भी मॉड में, आप मेन्यू में जाते हैं अपने, ठीक है, आपका जो भी मॉड होगा मेन्यू आइटम्स होंगे आप उसमें जाएंगे,
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 ऑप्शंस मेजर ऑप्शंस हैं जिनको आपने इनेबल कर देना है। उससे गेम की जो परफॉर्मेंस है उस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मेरी जो सजेशन है आपको, जो मैं आपको गाइड करूँगा, उसमें आपने क्या करना है, ये जो 2 ऑप्शंस हैं ना, स्पीड पॉपुलेशन एंड व्हीकल पॉपुलेशन, ठीक है? ये पेडेस्ट्रियन पॉपुलेशन है और ये व्हीकल पॉपुलेशन है, इन दोनों को आपने इनेबल कर देना है। ग्रीन का मतलब इनेबल है, यहाँ पे रेड करूँगा तो ये उसका क्या नाम है, डिसेबल हो जाएगी। तो आपने इन दोनों को इनेबल रखना है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं वो भी बिल्कुल ही कम हो जाएंगी और जो पेडेस्ट्रियन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगी, जिसका फ़ायदा आपको क्या होगा, गेम पे लोड कम पड़ेगा और आपकी गेम कम स्टक होगी और आपको फिर उस अगर गेम खेलते हुए भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। थोड़ा आपको फ़ील होगा कि यार गेम कैसी हो गई है, गाड़ियाँ ही नहीं है, रश ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है कि इससे आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और गेम खेलने का भी मज़ा आएगा। ठीक है, आप कोई भी मिशन और कुछ भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी गेम बहुत स्टक होती रहेगी। ये चीज़ें आप कर लें जिसकी वजह से आपकी गेम में लैग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इससे आप फ़ील करोगे 60 टू 70% आपकी गेम पे परफॉर्मेंस पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा और जब आप गाड़ी चलाओगे आपको फ़ील होगा कि आपकी गेम अब स्मूथ चल रही है, स्टक नहीं हो रही है, ठीक है? और बस मिशन जब आप कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन है ना और जो ये आपकी पेडेस्ट्रियन पॉपुलेशन है और व्हीकल पॉपुलेशन है, इसको आपने बंद नहीं करना। उस वक्त अगर कर लिया और आप कोई गाड़ी वाला मिशन कर रहे हुए ना, तो आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी, तो फिर वो आपका मिशन जो है ना फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि उस टाइम पे आप ना करें, लेकिन बाकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कितनी स्मूथली चल रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा, ना लैग आ रहा है गाड़ी में। तो आप ये जितनी भी सेटिंग्स को इनेबल करोगे, जो भी सेटिंग्स करोगे, उससे आपकी गेम की परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आपकी जो गेम है वो उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं आएगा। तो इन सेटिंग्स को इनेबल करें और एंजॉय करें अपनी राइड को।